बाप करा रहे हैं उसमें सहयोग देना है। तो हमारा कर्तव्य भी है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना। तो बाबा कहते हैं अवतार समझोगे तो एकदम हल्के रहेंगे, गृहस्थी समझोगे तो बोझ के तले दब जाते हो। और भी पॉइंट बाबा पाटियों से मुलाकात में एक्सप्लेन करते हैं, सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य। आज है 21 दिसंबर 1978 की मुरली। हर कल्प की अति समीप आत्माओं का रूप रेखा और वेला, रूप रेखा और वेला। आज बाप दादा अमृत वेले बच्चों से मधुर मिलन मनाते, चारों ओर के बच्चों को देखते हुए आपस में एक विशेष बात पर रूह रियान कर रहे थे। बाप और दादा अमृत वेला का टाइम बाबा को भी अच्छा लगता है रूह रियान करने का। तो अमृत वेले बच्चे क्या करते हैं, बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चों का भाग्य बाबा देखते रहते हैं। तो रूह रियान कर रहे थे किस बात पर, हर बच्चे के दिव्य जन्म की, ये हमारा दिव्य जन्म है, मर्जीवा जन्म है, अलौकिक जन्म है, कि रूप रेखा वह जन्म की घड़ी अर्थात वेला को देख रहे थे। तीन चीजें, हरेक की वेला और रूप रेखाओं के आधार पर वर्तमान संगम युगी जीवन, और जैसा हमारा वर्तमान संगम युगी जीवन होगा वैसा ही भविष्य का जीवन होगा। तो वर्तमान संगम युगी जीवन और भविष्य जीवन का आधार है। अब बाबा बताते हैं रूप में क्या देखा। जन्मते ही शक्ति रूप की झलक रही, या वियोग से योग की रेखा रही, मतलब याद किया लेकिन वियोग से, अभी तक नहीं मिले, अभी तक ढूंढा, वो सब वियोग की जो बातें होती थी, तड़प की बातें, यानी प्यास का रूप रहा या सेवाधारी रूप रहा, जन्मते ही सेवा में लग गए, या सदा आते ही अति इंद्रिय सुख में सुख रूप रहा। तो उस आत्मा का कौन सा रूप रहा, शक्ति रूप रहा, सुख रूप रहा, प्यास का तड़प का रूप रहा, या सेवाधारी का स्वरूप रहा। तो एक तो बाबा ने रूप देखा, उसके साथ रेखाएं भी देखी, रूप देखा, रेखाएं भी देखी। उसकी रेखा कैसी रही, आते ही संपूर्ण परवाने की रेखा रही, निश्चय हो गया, और क्या बोलते हैं समा पे फिदा हो गया, या पुरुषार्थ की रेखा रही, धीरे धीरे वरदानी की रेखा रही, हिम्मत और उल्लास की रेखा रही, या जन्मते ही सहयोग के आधार पर चलने की रेखा रही। उसको आत्मा को सहयोग मिलता है तो चलती है, सहयोग कम होता है तो रुक जाती है। ये देखा रेखा। तीसरी है टाइम, जन्म का समय। ऐसे ही वेला को भी देख रहे थे, समय को देख रहे थे। सेकंड में निश्चय बुद्धि बने, सप्ताह कोर्स के बाद में निश्चय बुद्धि रहे, या और भी अधिक समय के बाद निश्चय बुद्धि बने, किसी को 3 महीना, किसी को 6 महीना, अलग अलग सबका अपना अपना टाइम है। या संशय निश्चय की युद्ध चलते चलते निश्चय बुद्धि बने, काफी समय तक कभी डाउट जा रहा है, कभी ठीक लग रहा है, संशय निश्चय का युद्ध चलता रहा। और या फिर बाबा कहते हैं अब भी युद्ध में ही चल रहे हैं, अभी भी पक्का निश्चय नहीं है। सेकंड का निश्चय अर्थात नजर से निहाल, जैसे ही वो आत्मा आई सामने, बाकी कोर्स कराने वाली तो निमित्त होती है तो बाबा ही, तो नजर से निहाल निश्चय हो गया, कोर्स किया नहीं किया जो भी वो बात की बात है, नजर से निहाल। सेकंड नंबर में श्रेष्ठ बोल से निहाल, यानी 7 दिन का कोर्स किया, निश्चय हो गया कि हाँ ये परमात्मा ही सिखा रहा है। और तीसरा नंबर सौदागर के सौदे के मुआफिक मूल्य को बार बार जानने के बाद मर्जीवा बने। बार बार निश्चय, मतलब उसमें देखा क्या मिलेगा, या प्राप्ति क्या है, मुझे छोड़ना क्या पड़ेगा, जैसे सौदा करते हैं ना, बिजनेस करते हैं, उसके आधार पर मर्जीवा बने। और चौथे नंबर जरा सा प्राप्ति के, स्नेह के, संपर्क के, परिवर्तन के आधार पर
अभी संशय अभी निश्चय, थोड़ा सा अच्छा स्नेह मिला, शांति की अनुभूति हुई तो निश्चय हो गया, कुछ हुआ तो बोले निश्चय गायब। तो ये बाबा ने कहा 4 तरह के बाबा ने बताए निश्चय में, वेला में। तो बाप दादा आज हर एक बच्चे की इन बातों को देखते हुए रूह रियान कर रहे थे। इस मर्जीवे जीवन का अब उसके बेसिस पे 3 तरह के हमारा मर्जीवा जन्म। इस मर्जीवे जीवन का सदा निर्विघ्न या सदा तिरो पुरुषार्थी, ये पहला टाइप का जीवन, सदा निर्विघ्न सदा तिरो पुरुषार्थी। दूसरी टाइप का बाबा बता रहे हैं सदा प्राप्ति द्वारा अनुभवी मूर्त या पुरुषार्थी जीवन। तिरो पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ अपनी एक स्पीड से चल रहे हैं मेडियोकर के हिसाब से। या फिर तीसरा बाबा कहते हैं चढ़ती कला या उतरती कला, इसी रफ्तार में चलने वाले जीवन। कभी चढ़ती कला का अनुभव हो रहा है, कभी उतरती कला का अनुभव हो रहा है। इन तीनों प्रकार की जीवन का आधार जो बाबा ने ऊपर समझाया रूप, रेखा और वेला पर है। तो हमारे भी जैसे लौकिक में भी ब्राह्मण जो जन्मपत्री बनाते हैं तो यही देखते हैं समय क्या रहा, उस समय नक्षत्रों का रूप क्या रहा, उसी चीज से देखते हैं। तो बाबा इन 3 बातों के आधार पर हर बच्चे के अभी का मर्जीवा जन्म देख रहे थे, और अभी का जन्म वैसा ही भविष्य का फिर जन्म। फिर बाबा कहते हैं जो हर कल्प की अति समीप आत्माएं हैं या पद्मापदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, उनकी रूप, रेखा और वेला क्या होती है, उनका कैसा रूप होगा, उनकी वेला कैसी होगी, उनकी रेखा कैसी होगी, वह जानते हो। तो बाबा बता रहे हैं ऐसी आत्माएं सेकंड में पहुंची और बाप की बनी। वेला समय जो है 1 सेकंड में निश्चय हो गया, उनको बाप की बन गई। कल पहले के भाग्य की टचिंग के आधार पर जन्मते ही ऐसे अनुभव करेंगे। ब्राह्मण बनना है नहीं, ब्राह्मण बनना ये भी नहीं, लेकिन ब्राह्मण थे, पहले भी थे, अब भी है। सेकंड में अपनापन अनुभव होगा, देखा और जाना। ऐसी वेला वाले की रूपरेखा क्या होती है, ये तो हुई उनकी वेला सेकंड में बनने वाली। सेकंड में निश्चय हुआ, तब से वो निश्चय बुद्धि है। उनकी रूप क्या होगा, रेखा क्या होगी। बाबा कहते हैं पहले नंबर की वेला जो अभी सुनाई यानी सेकंड वाले, उनका रूप क्या होगा। जन्मते ही सिर्फ एक रूप के शक्ति रूप है या शांति रूप है या सुख का नहीं, लेकिन जैसे जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं, ऐसे हर स्वरूप के अनुभूति का अधिकार अनुभव करेंगे। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 अर्थात बाप समान समीप आत्माएं या नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी होंगे। जैसे ही बाबा के बच्चे बने, उनको सुख, शांति, शक्ति, अतीन्द्रिय सुख सबकी प्राप्ति का अनुभव होगा। ऐसे अनुभव करते हैं कि यही स्वरूप निजी स्वरूप है। सुख का अनुभव होता है, शांति का नहीं, या शांति का होता है, सुख का नहीं, सुख का होता तो शक्ति का नहीं। बाबा कहते हैं ये फर्स्ट नंबर की वेला का अनुभव नहीं, उनको तो सर्व रूपों का अनुभव। सेकंड में वर्षे के अधिकारी, 1 सेकंड में वर्षे के अधिकारी, तो यह है वेला और स्वरूप। अब तीसरी है रेखाएं कैसी होगी उनकी। निश्चय बुद्धि बनना है या निश्चय करना है, ये संकल्प मात्र भी नहीं होगा। जन्मते ही नेचुरल निश्चय बुद्धि की रेखा होगी। कैसे या ऐसे के विस्तार में नहीं जाएंगे, है ही इसमें ऐसे और वैसे का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ऐसे पूरे जीवन के अटूट निश्चय की रेखा
अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देगी। न केवल खुद को अनुभव होगा, खुद का वो होगा, बाकी करते हैं बाबा करते हैं, अन्य आत्माओं को भी निश्चय, उनका निश्चय दिखाई देगा। निश्चय की रेखा की लाइन अखंड होगी, ऐसा नहीं कभी टूट गई, कभी फिर निश्चय हो गया, फिर संशय आ गया, ऐसा नहीं, बीच बीच में खंडित नहीं होगी। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। ऐसी रेखा वाले जैसे ब्राह्मणों का भविष्य, ऐसी रेखा वाले ब्राह्मणों का भविष्य श्री कृष्ण रूप में जन्म से ही ताजदारी दिखाया ना। कृष्ण का जन्मते उनको कौन सा दिखाया? मोर मुकुट का ताज दिखाया, मतलब ताजदारी है वो। ऐसे ही जन्मते ही, मतलब बाबा के बच्चे बनते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजदारी होंगे। आते ही उनका सेवा का पाठ चालू हो जाएगा। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे, सदा हर कर्म में वरदान का हाथ अपने ऊपर अनुभव करेंगे कि बाबा का वरदानी हस्त मेरे सिर पर है, ऐसा अनुभव करेंगे। थ्योरिटी के रूप में नहीं, थ्योरी के रूप में नहीं, अनुभव करेंगे प्रैक्टिकल। हर दिनचर्या में, पूरे दिन में जो भी काम करते हैं, हर में दिनचर्या में अपने साथ बाबा का सर्व संबंधों से समीप और साकार रूप में साथ का अनुभव करेंगे। स्वतः ही योगी और सहज योगी होंगे, उनको योग लगाना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही योगी होंगे। यह है नंबर 1 रूप रेखा और वेला वालों की निशानी। अब अपने आप को चेक करो, सब बाबा ने समझा दिया। फिर वही आ जाता है, मेरा नंबर कौन सा, मैं कौन। बड़ी लंबी पहेली है भाई ये तो अब अपने आप को चेक करो। पहले नंबर की रूप रेखा और वेला वाले कितने होंगे? बाबा पूछते कितने होंगे, कितने होने चाहिए? क्या कहेंगे? बहुत अष्ट रतन है खाली। अष्ट रतन और 108 भी नहीं आएंगे क्या? 8 या 108? ऐसे तो 8 भी उसमें आना, 8 भी होंगे और मुझे लगता है 108 भी उसमें आना चाहिए। बाबा ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अष्ट रत्न ही होंगे ऐसे। अच्छा, ऐसे अष्ट ही होंगे, अष्ट रत्न वही इष्ट देव। तो बाबा कहते हैं आप सब कहाँ हो? हमारा नंबर कौन सा है? बाबा कहते हैं आप सब कहाँ हो? अभी भी चेंज कर सकते हो। तो 108 ठीक है ना? चेंज कर सकते तो 108 में ठीक है। ये तो 78 की मुरली है। लास्ट सो फास्ट जा सकता है, अभी भी परिवर्तन की मार्जिन है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। बाबा ने टू लेट का बोर्ड लगा दिया था, आप लोगों को याद हो तो एक मुरली में बाबा ने टू लेट का बोर्ड लगा दिया था। गुप्त पुरुषार्थी दिन रात एक दृढ़ संकल्प के पुरुषार्थ से हाई जंप लगा सकते हैं। इसलिए बाबा तो बच्चों को इंस्पायर करते हैं, बच्चे पुरुषार्थ करें, तीव्र पुरुषार्थ करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसलिए फिर भी अपने भाग्य को नंबर 1 बनाने के पुरुषार्थ की लॉटरी डालो तो नंबर निकल आएगा। मतलब लॉटरी तो लो, टिकट तो लो, तब लॉटरी निकलेगी ना। मतलब हम तीव्र पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, फिर सोचेंगे नंबर तो नहीं आना, तो कैसे आएगा? तो बाबा कहते हैं लॉटरी तो डालो, तो फिर नंबर निकल आएगा। आपके ड्रामा में होगा तो निकल आएगा। समझा क्या करना है? बाबा कहते हैं लास्ट चांस है, इसलिए बीती सो बीती करो, भविष्य को श्रेष्ठ बनाओ। इसलिए बाप दादा फिर भी सबको चांस दे रहे हैं। फिर उलाना नहीं देना कि हम कर सकते थे लेकिन किया नहीं। बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ की लॉटरी तो डालो,
बाकी तो बाबा भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं सब। समय नहीं मिला, सरकमस्टांसेस नहीं थे, अभी भी रहमदिल बाप के रहम का हाथ सबके ऊपर है, इसलिए अपने ऊपर भी रहमदिल बनो। अच्छा, तो ऐसे सदा बाप के वरदानों के हाथ अपने ऊपर अनुभव करने वाले, सदा अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहमदिल, अटूट अखंड निश्चय बुद्धि, अखंड योगी, सदा विजय के तिलकधारी, जन्मते ही ताजदारी, ऐसे सदा तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने आज हमारी जन्म पत्री निकाल दी कि 3 बातों के आधार पे हमारा ये मर्जीवा जन्म है और अभी के मर्जीवा जन्म के हिसाब से भविष्य का जीवन है। और वो 3 बातें थी, रूप, रेखा और वेला। और इन तीनों के बेसिस पे हम अपना अपना चेक कर सकते हैं कि अभी मेरा मर्जीवा जन्म कैसा है और उस मर्जीवा जन्म के हिसाब से भविष्य का जन्म कैसा है। फिर बाबा ने जो बाबा के अति समीप आत्माएं हैं, अष्टरत्न आत्माएं हैं, उनका रूप, रेखा और वेला क्या होगी वो बाबा ने स्पष्ट किया। अब है पार्टियों के साथ मुलाकात। पहला पॉइंट है निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से। निज धाम यानी परम धाम, शांति धाम, और निज स्वरूप यानी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, दोनों की स्मृति से उपराम स्थिति। अपने निजी स्वरूप और निज धाम की स्थिति सदा याद रहती है। हर समय कितना हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, कितना जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे तब घर भी याद आएगा। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप दोनों की स्मृति इस पुरानी दुनिया में रहते भी सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया में रहते भी हमें न्यारा और प्यारा बनना है। उसका तरीका है अपने निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति। बाबा कहते हैं ये रहे बुद्धि में कि हम तो इस दुनिया के है ही नहीं, इस दुनिया के है ही नहीं, तो कहाँ के एलियंस है? है ही निराकारी दुनिया के निवासी। तो यहाँ क्यों आए हैं हम? यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। तो जो अवतार होते हैं उनको क्या याद रहता है? जिस कार्य अर्थ अवतार लेते हैं वही कार्य याद रहता है ना। तो बाबा कहते हैं ये स्मृति में रखो कि हम तो रहने वाले हैं परम धाम के, शांति धाम के। यहाँ आए हैं सेवा के लिए, सेवा का पाठ बजाने के लिए, तो हमें सेवा ही याद रहनी चाहिए। अवतार अवतरित होते हैं धर्म की स्थापना के लिए। तो आप सभी भी अवतरित अर्थात अवतार हो तो क्या याद रहता है? यही धर्म स्थापन करने का कार्य। स्वयं धर्म आत्मा बन के धर्म स्थापन करने के कार्य में सदा रहने वाले तो शक्ति अवतार होना। हर एक शक्ति अवतार है। पांडव भी शक्ति रूप है। एक सर्वशक्तिवान है, बाकी सब है शक्तियां, तो सब शक्ति अवतार है। तो अपने आप को शक्ति अवतार समझना है। यहाँ हम आए हैं धर्म स्थापन करने, या ऐसे समझे बाबा जो धर्म स्थापन कर रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की, उसमें हम सहयोगी है, मददगार है। सिर्फ ये भी स्मृति में रहे तो कितनी मीठी जीवन का अनुभव करेंगे कि हम इस मृत्यु लोक के है ही नहीं, लेकिन अवतार है। सिर्फ ये छोटी सी बात याद रहे तो बाबा कहते हैं उपराम हो जाएंगे, आपकी स्थिति उपराम हो जाएगी। अगर अपने को अवतार नहीं समझते तो फिर क्या समझते हैं? अपने को अवतार न समझ के गृहस्थी समझते हो, तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। आज ये, आज वो, कल वो, परसों तरसों ये, कुछ न कुछ चलता रहता है। बाबा कहते हैं कोई न कोई कीचड़ में फंसी रहती है।
गृहस्थी है तो बोझ की स्थिति है, और अवतार तो बिल्कुल हल्का है। आया गया चला आया काम के लिए, स्थापना के लिए आया, स्थापन किया और गया, पाठ खत्म। तो बाबा कहते हैं गृहस्थी यानी बोझ की स्थिति, अवतार यानी हल्की स्थिति। वह फंसा हुआ और वह बिल्कुल न्यारा। कभी अवतार और कभी गृहस्थी, ये चक्कर चलता रहता है। या ऐसी भी हो सकती तीसरी स्थिति, कभी अवतार कभी गृहस्थी। सब स्मृति का ही तो खेल है। अगर ये चक्कर अगर चलता रहता है तो बाबा कहते हैं संगम युगी श्रेष्ठ जीवन का, सुहावने सुख के जीवन का कभी कभी अनुभव होगा, सदा नहीं होगा। ऐसे सुख के दिन फिर कभी नहीं आने हैं। एक एक संगम का दिन अति प्रिय है, तो ऐसे प्रिय दिन का सुहावना समय कैसे व्यतीत करते हो? हमारा टाइम कैसे पास हो रहा है संगम युग में? अमूल्य रीति से व्यतीत करते हो या साधारण रीति से व्यतीत करते हो? बाबा कहते हैं एक एक सेकंड की वैल्यू क्या है उसको जानते हो? कितना मूल्यवान है संगम का समय? 5000 वर्ष की श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार ये थोड़ी सी घड़िया है। संगम का पूरे 5000 वर्ष का भाग्य अभी बन रहा है, तो कितना सा थोड़ा 100 साल का समय है? 100 भी नहीं है, 100 तो पूरा संगम युग। किसको कितने साल मिलेंगे? 10, 20, 40, 50 जो भी है। तो कितना परसेंट हुआ? 1%, 2%, मुश्किल से 2% तो बहुत कम आत्माओं का होगा, लेकिन 1%, 1 से भी कम परसेंट। तो बाबा कहते हैं जब इतना अमूल्य समय है ये, तो ऐसे अमूल्य घड़ियों को अमूल्य रीति से यूज करना चाहिए ना। रतन को अगर पत्थर समान यूज करेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? आपके पास डायमंड हीरा है, आप उसको पेपर वेट की तरह यूज कर रहे हो। अगर समय को व्यर्थ गंवाते हैं तो इसका मतलब है रत्न को पत्थर के समान यूज करते हैं। बाबा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, समय का मूल्य रखना अर्थात अपना मूल्य रखना। हम समय की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, मतलब हम अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। समय की पहचान है ही। अब हम बाबा के बच्चों को तो सबको समय की पहचान मिल गई है, लेकिन पहचान स्वरूप होकर के चलना, यह है अटेंशन की बात। हम सबको मालूम है अभी संगम में थोड़ा सा समय बचा है, अभी करना, लेकिन बाबा कहते हैं उसका स्वरूप होकर के चलना, इस पे अटेंशन देना है। इस संगम का 1 सेकंड भी क्या नहीं कर सकता है। 1 सेकंड में यहाँ से चारों धाम का अनुभव करके आ सकते हो। ऐसे अनुभवी हो बुद्धि में, 1 सेकंड में बात बाबा कहता ना, 5 स्वरूप का अभ्यास कर लो, चारों धाम की यात्रा कर लो। बाबा कहते हैं चेक करना है हमें कि छोटी छोटी बातों में तो टाइम नहीं चला जाता है। अब हाई जंप लगाओ, अभी धीरे धीरे चलने का समय समाप्त हुआ। बचपन नाज नखरे से चलने का होता है। बचपन का नाज अच्छा भी लगता है, छोटा बच्चा चलता तो कितना अच्छा लगता है, कभी गिर रहा है, कभी उठ रहा है, कभी गुडालिया चल रहा है। बाबा कहते हैं वो नाज नखरा तो अच्छा लगता है, लेकिन बड़ा होकर नाज से चले तो क्या अच्छा लगेगा? तो अब बचपन बीत चुका है, अब वानप्रस्थ तक पहुंच गए हैं। अब ये नाज नखरे सौंपते नहीं हैं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य करा जाता है। क्या कार्य रहता है वानप्रस्थ में? ध्यानस्थ और क्या, वाणी से परे गए तो बिंदु ही बच गया। तो वानप्रस्थ में सिर्फ एक कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद नहीं आए। उठो तो भी याद, सो तो भी याद, और सेवा, इसी को कहा जाता है वानप्रस्थ। नहीं तो नाम के वानप्रस्थ है, लेकिन है फंसे हुए, गृहस्थ आश्रम में फंसे हुए। अभी तक भी अगर बचपन की बातें या बचपन के संस्कार रह गए हो, तो बाबा कहते हैं समाप्त करो। ये मेरा बंधन है, क्या करूं, कैसे करूं? बाबा कहते हैं ये सब बचपन के नाज नखरे हैं। अब ये दिन समाप्त हो गए हैं।
समाप्त हो गए हैं क्या? त्रिकालदर्शी अपने को नहीं जान सकते जो कहते हो क्या करूं कैसे करूं। बाबा कहते हैं बाबा ने तो आपको त्रिकालदर्शी बना दिया है। अब इसमें टाइम नहीं गंवाना। होना तो चाहिए लेकिन होता नहीं है। चाहते तो हैं कर नहीं पाते हैं। बाबा काज करते हैं ये बचपन की बातों का खेल अब समाप्त करो। इसका ही अब समाप्ति समारोह मनाओ। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, ट्रस्टी समझने से पावरफुल स्टेज की अनुभूति। बाबा कहते हैं सदा अपने को ट्रस्टी समझ के चलते हो। ट्रस्टी अर्थात सदा हल्का, गृहस्थी अर्थात सदा बोझ वाला। दोनों अपोजिट है ना, गृहस्थी और ट्रस्टी। गृहस्थी होंगे तो उतरती कला में जाएंगे और ट्रस्टी होंगे तो चढ़ती कला में जाएंगे। ट्रस्टी सदा बेफिक्र बादशाह होते हैं, अर्थात फिक्र से फारिग रहते हैं। उन्हें रूहानी फक्र रहता है। रूहानी फक्र क्या रहता है कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो लेकिन वह स्वयं हल्का रहेगा, स्वयं सदा न्यारा, जरा भी वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे कि बाहर का वातावरण ऐसा है, ये है, वो है। बाबा कहते हैं वो आत्मा सदा हल्की रहेगी। गृहस्थी समझने से क्या, क्यों, कैसे, वैसे ये सब चालू हो जाता है और ट्रस्टी समझेंगे तो फुल स्टॉप आ जाता है। फुल स्टॉप अर्थात पावरफुल स्टेज का अनुभव। नेक्स्ट पॉइंट है अंगत समान स्थिति बनाने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत करो। अंगत समान मतलब अचल, अडोल, अटल स्थिति, उसके लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत करो। सभी अंगत के समान अचल हो। माया के किसी भी प्रकार की हलचल में भी अचल। माया का कोई भी वार स्थिति को हिला न सके। वो माया का वार किसी रूप में हो सकता है, आपके संस्कार, स्वभाव, संकल्प में, और कोई सिचुएशन, किसी आत्मा के रूप में। तो बाबा कहते हैं माया का कोई भी वार आपकी स्थिति को हिला न सके। हिलने का कारण क्या होता है? निश्चय का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण ही हिलते हैं। अगर निश्चय हो, वो दूसरी मुरली में बाबा ने समझाया हुआ किस किस बात में निश्चय, अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, वो सब निश्चय की बातें सुनाई हुई है। तो बाबा कहते हैं अगर निश्चय हो कि कल्याणकारी समय है, अगर ड्रामा में निश्चय है तो ये भी निश्चय होगा कि कल्याणकारी समय है। हर बात में कल्याण है, बाबा ने कहा हुआ हर बात में कल्याण है। तो कितने भी तूफान क्यों नहीं आए लेकिन हिला नहीं सकते, हमारी स्थिति अचल अडोल रहेगी अगर निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो। अब निश्चय के फाउंडेशन को तीव्र पुरुषार्थ का पानी देकर मजबूत करो। जैसे वो जमीन में भी फाउंडेशन बनाते हैं ना, नींव डालते हैं, तो उसको पानी बार बार देते रहते हैं ताकि वो फाउंडेशन मजबूत बन जाए। तो बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ का पानी देकर मजबूत करो, तो सदा अंगत के समान रहेंगे। माया के वार को वार नहीं समझेंगे। अभी हिलने का समय गया। बाबा कहते हैं अगर अभी भी हिलते रहे तो लास्ट पेपर में भी हिल जाएंगे और फिर जन्म जन्म के लिए बाबा कहते हैं फेल हो जाएंगे। इसलिए स्मृति के संस्करण मजबूत करो। सदा याद रखो कि ये अंगत का यादगार हमारा ही यादगार है, तो शक्ति आएगी। लास्ट पॉइंट है हिम्मत और उल्लास को एक रस बनाने के लिए क्या विधि है? हिम्मत और उल्लास हमारा एक रस बना रहे। ऐसा नहीं कभी एकदम खजूर पे, कभी नीचे जमीन पे। हिम्मत और उल्लास को एक रस बनाने के लिए एक रस स्थिति चाहिए। अगर हमारी स्थिति एक रस है
तो हिम्मत और उल्लास भी एक रस रहेगा। बाबा पूछते हैं, सदा हिम्मत और उल्लास एक रस रहता है? जब एक रस स्थिति होगी तो हिम्मत और उल्लास भी सदा एक रस होगा, नीचे ऊपर नहीं, कभी बहुत कभी कम। उसका कारण क्या है? सर्व प्राप्ति का अनुभव सदा सामने या स्मृति में नहीं रहता है, भूल जाते हैं। आज अल्पकाल की प्राप्ति भी, बाबा कहते हैं दुनिया में किसी को अल्पकाल की प्राप्ति हो जाए तो भी उनको कितना हिम्मत और उल्लास में ले आती है। तो ये तो सदा काल की और सर्व प्राप्ति, तो इसका परिणाम क्या होगा? तो अगर वो हमारे स्मृति में रहे, सामने रहे, तो हिम्मत उल्लास रहेगा। भूल जाते हैं तो हिम्मत उल्लास कम हो जाता है। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्ति हुई है, बाबा कहते हैं उन सब की लिस्ट सामने रखो, मतलब बुद्धि में रखो। जब प्राप्ति अटल है, अचल है, तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय कब मन चंचल हो जाता है या स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो बाबा पूछते हैं ये चंचलता के संस्कार किस में होते हैं? बच्चे में होता है ना चंचलता। कहता है ना, बच्चा चंचलता नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो बच्चों में चंचलता के निशान होते हैं। अब बाबा ने तो पहले ही बोल दिया वानप्रस्थी हो। अब तो विश्व में आप आत्माएं सबसे बुजुर्ग हो। अब हमें मालूम पड़ गया सतयुग में आने वाले पहले पहले हम ही हैं, तो हम हो गए बुजुर्ग, सबसे पूर्वज हो गए। तो बाबा कहते हैं अब तो विश्व में आप आत्माएं सबसे बुजुर्ग हो, अनुभवी हो, फिर चंचलता क्यों? सदा बाप और प्राप्ति को सामने रखने से अचल अर्थात एक रस बन जाएंगे, सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। जन्म से ही विजय का तिलक लगा हुआ है। बाबा कहते हैं बाबा ने तो जन्म से ही तिलक दे दिया विजय का। कहते हैं विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका मतलब विजय का तिलक मिला हुआ है। बाबा कहते हैं अटेंशन क्या रखना है हमारे को? सिर्फ वह मिट नहीं जाए, ये अटेंशन रखना है। सदैव नया उमंग, नया उल्लास और नया प्लान होना चाहिए। कोई ऐसे सर्विस के साधन बनाओ जिससे कम खर्चा और सफलता ज्यादा हो। उस समय तो सर्विस का रूपरेखा अलग थी, जरूरत थी, तो बाबा कहते हैं नया तरीका निकालो, खर्चा कम, सफलता ज्यादा, कम खर्च, बाला नशीन। अभी बहुत सेवा की मार्जिन है, उसको पूरा करो। हर प्रोग्राम में विशेषता या नवीनता जरूर हो। सबको अनुभव कराने का प्लान बनाओ। अच्छा, तो जो मेले होते थे, प्रदर्शनी होती थी, उस समय जो भी सेवा के साधन चालू हुए थे, तो बाबा कहते हैं उसमें कुछ न कुछ नवीनता लाते जाओ और आत्माओं को अनुभव हो। अब है टीचर से बातचीत। बाबा कहते हैं टीचर्स तो बाप समान है ना, जैसे बाप शिक्षक है वैसे आप भी शिक्षक हो, तो समानता हो गई ना। तो समान वाले को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स। बोलते हैं ना फ्रेंडशिप समानता वाला में होती है। एक राजा और एक रंक हो तो फ्रेंडशिप नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं टीचर भी बाप दादा की फ्रेंड्स है। ये फ्रेंड्स का संबंध भी याद रहे तो सहज योगी हो जाएंगे। फ्रेंड्स का नाता तो बहुत समीप का नाता है। अभी आजकल तो सबसे समीप का नाता वही है, फ्रेंड्स का ही नाता है। पहले पेरेंट्स का रहता होगा, आजकल तो फ्रेंड्स का नाता सबसे समीप का नाता है। फ्रेंड्स आपस में जितना स्पष्ट होते हैं, लो आगे बाबा का, उतना माँ बाप से भी नहीं होंगे। वहाँ फ्रेंड्स के साथ सब तरह की बात खुल के करेंगे, कई बातें माँ बाप से भी नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स का संबंध याद रहे तो तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खेलूं, ये अभ्यास सहज हो जाएगा। तो बाबा को अपना फ्रेंड बना लो और बस बाबा के साथ ही खाना, बाबा के साथ ही बैठना, बाबा के साथ ही खेलना। तो सभी फ्रेंड्स को मुबारक हो। पंजाब और दिल्ली दोनों की टीचर से दोनों भाई बहन हो गए। अब भाई कौन है, बहन कौन है? बाबा कहते हैं पंजाब और दिल्ली दोनों की टीचर से तो दोनों भाई बहन हो गए। तो बाबा कहते हैं दिल्ली है भाई, पंजाब है बहन।
क्यों कि पंजाब भी दिल्ली से निकला है ना। अच्छा, ओम शांति। तो दिल्ली की आत्माएं शुरू में फिर पंजाब में जाके पंजाब में सेवा चालू की होगी, इस हिसाब से बाबा बोल रहे थे ओम शांति। तो ये बाबा की कितनी क्या कहेंगे रमणीक इंटरेस्टिंग मुरली आज की हम सब बच्चों की जन्म पत्री बाबा ने आज बताई मतलब आधार बताया, फिर अपने आप को चेक करना है मैं कौन। ओम शांति। आप लोगों को पॉइंट अच्छे लगे तो शेयर कर सकते हैं। कोई है? तो बाबा को याद करें, कोई नहीं है तुम। न्यारे नजारे हैं ये फरिश्ते जो ज़मीन पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीन पे उतरे तारे हैं। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजर पड़ी। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजर पड़ी। मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीद बड़ी। जाने कितनी बार जाने कितनी बार जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीन पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीन पे उतरे तारे हैं। खुशियों भरा
जीवन जहां सबका मन मुस्काएगा। खुशियों भरा जीवन जहां सबका मन मुस्काएगा। कहते हैं जन्नत जिसे वो ज़मीं पर आएगा। नैनों से नव युग के, नैनों से नव युग के, नैनों से नव युग के झलकते इशारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीन